नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सारे क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और यही टाइप किए हैं, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। 50 क्वेश्चन है और अंत में बताने हैं कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि किस जिले में है? सर्वाधिक व्यर्थ बंजर भूमि है आपके जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो वह है कितना? 577 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? अर्थात उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? वह पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य और यह है आपके प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है शीला देवी, करणी माता, बाण माता या केला देवी? तो राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है केला देवी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या फिर श्वेत शहर? तो सुनहरा शहर अर्थात गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। गुलाबी शहर अर्थात ऑरेंज सिटी कहा जाता है किसको? जयपुर को। और नीला सिटी मतलब नीला शहर कहा जाता है आपको किसको? जोधपुर को। और श्वेत शहर कहा जाता है मतलब व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठन जैसे कि रिको, आरएफसी है ना, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए? तो ए श्रेणी में जो जिले शामिल है उनमें आपके जोधपुर है, पाली है, अजमेर है, अलवर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। ए बताने वाले सभी करेक्ट है। आपको काउंट करते जाना है, अंत में बताना भी है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगले क्वेश्चन, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1942 में, 1949 में, 1945 में या 1952 में? तो अणुव्रत आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वह किया था 1949 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कि बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। बाण माता कुल देवी मतलब बाण माता किसकी आराध्य देवी है या मतलब इनकी कौन आराधना करता है? तो वह मेवाड़ के, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी या भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को? तो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र माह की कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भोज बगड़ावत की कथा का संबंध राजस्थान के किस लोक देवता से है? भोज बगड़ावत आपके ऑप्शन है तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी और देवनारायण जी। तो भोज बगड़ावत का संबंध है देवनारायण जी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है आपके स्वांग, रमत, भवाई या नौटंकी। तो इसका संबंध किससे है? रमत से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, पशुगणना 2019 के अनुसार देश की कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पशु परिचय एग्जाम्स के लिए। आपके ऑप्शन है 8.71%, 9.16%, 10.58% या 11.1%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.58%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहने लग जाती, मतलब दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, यह कौन सी प्रथा है? छेड़ा फाड़ना, नाता प्रथा, अटक प्रथा है, टोटम प्रथा? तो आदिवासी जातियों में महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है तो इसे नाता प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64,
राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से किस तिथि को सामने आया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 कि मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समिधेश्वर प्रसाद मंदिर, सतबीज देवरी, नगरी या फतेह प्रकाश महल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का? ऑप्शन नंबर ए। ये बताने वाले सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 घग्गर का मैदान अवस्थित थे गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू तथा सीकर में, जालोर तथा सिरोही में या जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67 है ना। इसका राइट आंसर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर देना है कि निम्न सूची एक तरफ कपड़े और गहने और दूसरी तरफ उसके प्रकार दिए गए हैं, तो इसको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। तो अंगरखी क्या है? एक बुगतरी का प्रकार है अर्थात 3rd नंबर, और ताराभात एक ओढ़नी का प्रकार है अर्थात 1st ऑप्शन, और फलिया एक पगड़ी है, पगड़ी का प्रकार है मतलब आपके 2nd ऑप्शन, मतलब 3rd, 1st और 2nd, 3rd, 1st और 2nd ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आप देख सकते हैं, अंगरखी, बुगतरी, ताराभात, ओढ़नी और फलिया पगड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? स्त्री सुंदरता ये तो दर्शा रखी है, विषय वस्तु की विविधता ये भी पाई जाती है, चित्र पर चित्रकार का अंकन कहीं नहीं पाया जाता है। बाकी आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश भी पाया जाता है, लेकिन जितने भी चित्र हैं उन पर किसी भी चित्रकार का नाम अंकित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 नमदा का उत्पादन में होता है टोंक, नमदा का उत्पादन होता है टोंक में, जयपुर में, बूंदी में या अजमेर। तो नमदा टोंक के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है आपका कि नवीनतम पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है? बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में या बाड़मेर में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीकानेर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? लकड़ी का एक मंदिर है? नहीं। जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी या टेराकोटा की मूर्तियाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्ते से बनी पानी की बोतल है ना, जो जिसे बादला कहा जाता है, और ये आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली मिट्टी या काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा एक सभ्यता है जो कि हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई, जिसका अर्थ होता है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है हल्दीघाटी युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल्दीघाटी का युद्ध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 राजस्थान में सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसने प्रदान किया था? आर.एस. पुरोहित, लिम्बाराम, सुरेश मिश्रा या रघुवीर सिंह। तो उस खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम जी को सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। तीरंदाजी में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कि सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी एवं उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां है किसकी? ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की या फिर वागड़ी की। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये सभी जो बोलियां है ये आपके मालवी की उपबोलियां है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? अनुच्छेद 243 जेड, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 ए या अनुच्छेद 243 सी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो ये कौन सी परंपरा है? समेला या बड़ी पाडला या पहरावणी या कंगन डोरा। देखो तो ये है कंगन डोरा। इधर आपके कंगन डोरदा लिख रखा है, बाकी हम स्थानीय भाषा में कंगन डोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78 सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन है आपके बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली, दोनों ही हवेली आपकी स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 कि महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास हुआ वह आपके अजमेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80 कि राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पोकरमल, डॉक्टर करणी सिंह या रघुवीर सिंह या सोहनलाल चौधरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रघुवीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 इसका करेक्ट आंसर बताइए। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध है कविता साहित्य से, लघु साहित्य से, नाटक से या कथा साहित्य से। तो इन सब का संबंध है आपके कविता साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, भपंग, ये भापंग नहीं है भपंग है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। भपंग, जंतर, नागफणी और दुकाका। तो देखो भपंग, जंतर और दुकाका ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है। बाकी नागफणी जो है वो मुंह से बजाई जाती है, इसलिए ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 1916 में निम्नलिखित में से का आयोजन किया था, किसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। तो आपको बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, नानाजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या मदन मोहन मालवीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भी पूछा जाता है, इनका मूल नाम पूछा जाता है भूप सिंह, है ना। इनके नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। तो उस समय जोधपुर का जो महाराजा था वह हनुवंत सिंह था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कि किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी ने, उदयराज उज्ज्वल ने, पंडित रामकरण आसोपा ने या नरोत्तम स्वामी ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पंडित रामकरण आसोपा ने। सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। काउंट करते जाना है, अंत में कमेंट सबको करना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए। मध्य प्रदेश व राजस्थान की परियोजना है संयुक्त बहुउद्देशीय भाखड़ा नकल या चंबल या व्यास या माही। तो वह चंबल परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपके इन 50 क्वेश्चन में से 35 सही होते तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर या बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ या उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88, है ना, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज औद्योगिक आधारित उद्योग है। तो देखो राजस्थान में जस्ता के उद्योग है, सीमेंट के उद्योग है, संगमरमर के उद्योग है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्योग नहीं है। तो आपका राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका बिल्कुल सही रह जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही में है अचलगढ़ चोटी, बिल्कुल सही है। अजमेर में है तारागढ़ चोटी, ये भी सही है। जयपुर में खो चोटी और सीकर में गुरु शिखर चोटी, तो ये बिल्कुल गलत है। गुरु शिखर चोटी आपके स्थित है कहाँ पर, सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। किसी किताबों में आपको 1727 मीटर देखने को मिलेगी, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कि जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। करेक्ट आंसर बताइए। जायद की फसल कौन सी है, मक्का नहीं है, पटसन भी नहीं है, सोयाबीन भी नहीं है,
तरबूज उगाए जाते हैं। जायद की फसल है तरबूज, खरबूज, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड या सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? बहुत सारे तो यही मतलब डाउट में हो जाते हैं कि आरोही और अवरोही क्या होता है। देखो, अवरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते से छोटे की ओर, है ना। तो सबसे ऊंचे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? तो देखो हम सबके लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 दे रखा है। टोटगढ़ की ऊंचाई कितनी है? टोटगढ़ की ऊंचाई है 933 मीटर, है ना। और खो की ऊंचाई और ये टोटगढ़ और खो की ऊंचाई है 920 मीटर, है ना। और बिलाली की ऊंचाई है आपके 730 मीटर और हाँ, तो बिलाली की आपके 730 मीटर और रोजा बाकर की आपके 775 मीटर। तो अब सबसे ज़्यादा किसकी है? टोटगढ़ की। खो की कितनी है? 920, फिर उससे कम, है ना। फिर उससे कम बिलाली की और फिर उससे कम है आपके किसकी? रोजा बाकर की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, राज्य में पशुओं की संख्या में वृद्धि करना, राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, गायों की नस्ल में सुधार करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल का संवर्धन करना। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर, है ना। हिंदी प्लस इंग्लिश बोल रहे हैं ना, ऐसे ही है हमारी इंग्लिश। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? केला देवी अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर ए आपका, है ना, केला देवी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये टाइपिंग एरर है। बाकी वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है आपको बताना है। खेजड़ी ग्राम जोधपुर, केला देवी करौली, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर? तो ये मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 96। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 लाख, 6.86 करोड़, 6.86 अरब या 6.86 खरब? तो वह है 6.86 करोड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र की थी? कृषि की, उद्योग की या फिर सेवन की या फिर इनमें से कोई नहीं? था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि की। और ए बताने वाले सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98। राज्य के कार्यकाल से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राज्यपाल से संबंधित सारे जो प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 156 में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि राजस्थान के नागरिकों, राजकीय उपयोगकर्ताओं, व्यवसायियों एवं विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी व्यवहार का एकल स्रोत है। तो इस सब की जानकारी जो है वह कहाँ पर मिलती है आपको बताना है। स्टेट पोर्टल पर, ई मित्र प्लस पे या राज पेमेंट में या यूआईडी आधार पर? तो आपका राइट आंसर स्टेट पोर्टल पर इसकी जानकारी मिलती है सभी की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। पटवारी भू अभिलेख का कार्य या क्या कर्तव्य है? भूमि धारकों से लगान वसूल करना, आम रास्तों पर अतिक्रमण रोकना है, सर्वे तथा भू अभिलेख तैयार करना है, उपयुक्त सभी? तो ये सभी काम हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब आपको कमेंट करना है 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दे, लाइक कर दे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।